नमस्कार विद्यार्थियों, मैं BS राजावत मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में अपन बात करेंगे नीति आयोग की। देखिए, पहले भारत में आर्थिक नियोजन के लिए जो संस्था काम करती थी वो योजना आयोग काम करता था, और अब आपको पता है योजना आयोग है, इसको समाप्त कर दिया गया है। योजना आयोग के स्थान पे नई संस्था है वो लाई गई है, नीति आयोग। तो नीति आयोग क्या है, नीति आयोग का गठन कब हुआ है, नीति आयोग क्यों लाया गया है, पहले भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप क्या था और अब भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप क्या है, ये सारी बातें हैं इस क्लास में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, बात कर रहे हैं अपन नीति आयोग। देखिएगा, योजना आयोग और नीति आयोग की बात करें अपन। योजना आयोग, योजना आयोग, योजना आयोग है, इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। पहली बात। दूसरी बात ये बताया था हमने कि योजना आयोग गैर संवैधानिक संस्था रही है। तीसरी बात ये मैंने बताया था कि योजना आयोग का अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता रहा है। और चौथी बात बताई थी कि योजना आयोग का काम था 5 ईयर प्लान का निर्माण करना। 5 ईयर प्लान का निर्माण करना, ये काम योजना आयोग का था। अब योजना आयोग के स्थान पे आ गया है नीति आयोग। नीति आयोग, नीति आयोग है, इसका गठन हुआ है 1 जनवरी 2015 को। यह प्रश्न भी पूछा हुआ है, 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग है, यह भी कैसी संस्था है, गैर संवैधानिक संस्था है। नीति आयोग का अध्यक्ष है वो भी कौन होता है, PM होता है। और नीति आयोग का काम है विजन का निर्माण करना, विजन का निर्माण, क्योंकि अब 5 ईयर प्लान की जगह क्या हो गया, विजन आ गया, निर्माण करना है। तो फिर विद्यार्थी के दिमाग में एक बात आती है कि सर, लगभग जो नेचर योजना आयोग का था वही नेचर नीति आयोग का है, तो फिर नीति आयोग की स्थापना करने का उद्देश्य क्या रहा है। देखिएगा, ये भी गैर संवैधानिक, ये भी गैर संवैधानिक, इसका अध्यक्ष भी PM, इसका अध्यक्ष भी PM। उसका काम था 5 ईयर प्लान बनाना, इसका काम है विजन बनाना। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि जब दोनों का नेचर लगभग एक सा ही है तो फिर नीति आयोग की स्थापना क्यों की गई। तो बेटा, नीति आयोग की स्थापना का उद्देश्य क्या है। नीति आयोग की स्थापना का उद्देश्य है केंद्र स्तर पर बनने वाली योजनाओं में, केंद्र स्तर पर बनने वाली योजनाओं में राज्यों की सहभागिता, केंद्र स्तर पर बनने वाली योजनाओं में राज्यों की सहभागिता सुनिश्चित करना नीति आयोग की स्थापना का उद्देश्य रहा है। अब ये कैसे बेटा, पहले योजना कौन बनाता था, पहले योजना बनाता था योजना आयोग, और योजना आयोग ने योजना बनाई और राज्यों पे क्या कर दी, थोप दी। पहले योजना बनाता था योजना आयोग, योजना आयोग ने योजना बनाई और राज्यों पे थोप दी। यानी पहले केंद्र स्तर पर बनने वाली योजनाओं में राज्यों की किसी प्रकार की सहभागिता नहीं थी, कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो अब क्या किया, अब आपको पता, मोदी जी ने योजना आयोग को तो खत्म कर दिया, योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग की स्थापना कर दी, और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को नीति आयोग का क्या बना लिया, सदस्य बना लिया। अब आपको पता, अब योजना कौन बनाता, नीति आयोग, और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को नीति आयोग का मेंबर बना लिया। अब बेटा, केंद्र स्तर पे जो भी योजना बनती है, जैसे मान लीजिए हमारे राजस्थान के लिए सेंट्रल लेवल पे कोई योजना बनती है, कौन बनाएगा, नीति आयोग बनाएगा।
योजना बनती है, बनाएगा कौन? नीति आयोग बनाएगा। और अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के भी मुख्यमंत्री हैं, ये नीति आयोग के क्या मेंबर हैं? नीति आयोग के मेंबर हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि राजस्थान के लिए जो योजना बन रही है उस योजना को बनाने से पहले अशोक गहलोत जी से विचार विमर्श किया जाएगा, सलाह ली जाएगी। तो देखिए, केंद्र स्तर पर बनने वाली जो योजना है उसमें राज्य की सहभागिता है स्वतः ही सुनिश्चित हो गई। तो बेटा जी अगर बात करता है कि नीति आयोग की स्थापना का उद्देश्य क्या रहा है, तो नीति आयोग की स्थापना का उद्देश्य जो रहा है वो रहा है केंद्र स्तर पर बनने वाली योजनाओं में राज्यों की सहभागिता को सुनिश्चित करना, ये नीति आयोग की स्थापना का उद्देश्य है, पहली बात। दूसरी चीज बेटा, नीति आयोग और योजना आयोग के नेचर में आप देखें तो क्या अंतर है, ये थोड़ा देख लें। देखो, जब तक योजना आयोग था तो योजनाओं का जो नेचर होता था वो होता था टॉप टू बॉटम। जब तक योजना आयोग था, तब तक जो 5 ईयर प्लान है या योजनाएं हैं, इनका जो नेचर था वो था टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर योजना बनाई, राज्यों पे थोपती, राज्यों को केवल इंप्लीमेंट करना होता था। अब आप देखें, नीति आयोग जब से बना है, नीति आयोग जब से बना है तो बेटा जो योजना है इनका नेचर हो गया बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप, यानी नीचे से ऊपर की ओर। जब तक योजना आयोग था, योजनाओं का नेचर है वो टॉप टू बॉटम होता था, ऊपर योजनाएं बनती थी, राज्यों पे थोप दी जाती थी। अब जब से नीति आयोग आया है तो योजनाओं की प्रवृत्ति है वो बॉटम टू टॉप हो गई है, यानी नीचे से सलाह ली जाएगी, बनेगी, सलाह ली जाएगी, परामर्श लिया जाएगा और फिर योजना बनेगी। तो बेटा जी एक तो नीति आयोग की स्थापना से सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि पहले केंद्र स्तर पर बनने वाली योजनाओं में राज्यों की सहभागिता नहीं हुआ करती थी और अब केंद्र स्तर पर बनने वाली योजनाओं में राज्यों की सहभागिता है वो सुनिश्चित होने लग गई है। दूसरी चीज, पहले और अब में आप देखें तो बेटा जी जो प्लानिंग का स्वरूप है उसमें भी बदलाव हुआ है। प्लानिंग का जो स्वरूप है उसमें भी बदलाव हुआ है। जब तक योजना आयोग प्लानिंग कर रहा था तब अल्पकालीन प्लानिंग थी और अब नीति आयोग प्लानिंग कर रहा है तो दीर्घकालीन प्लानिंग है। तो योजना की स्वरूप में भी बदलाव हुआ है। योजना का स्वरूप, क्या स्वरूप बदला वैसे तो आप जान चुके हैं। पहले योजना कौन बना रहा था? योजना आयोग, और अब योजना बना रहा है नीति आयोग। योजना आयोग अल्पकालीन योजना बना रहा था, नीति आयोग दीर्घकालीन योजना बना रहा है। योजना आयोग हैं ये वार्षिक योजना बना रहा था, वार्षिक योजना। नीति आयोग हैं ये कार्य एजेंडा बना रहा है, कार्य एजेंडा बना रहा है। नीति आयोग वार्षिक योजना बनाता था, एक एक साल की होती थी, कितनी? 5, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है साहब, एक एक साल की 5 है वार्षिक योजना बनाता था और इसके समूह को कहते थे 5 ईयर प्लान, यानी एक एक साल की 5 वार्षिक योजनाएं बनाई जा रही थी। अब बेटा जी एक एक साल की 5 वार्षिक योजनाएं नहीं बनाई जा रही, अब 5 कार्य एजेंडा बनाए जा रहे हैं। और एक कार्य एजेंडा कितने साल का है? एक कार्य एजेंडा 3 साल का है। तो एक कार्य एजेंडा 3 साल का है तो देखो 5 कार्य एजेंडा बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 हो गए। और ये 5 कार्य एजेंडाओं का समूह कितने साल का बना? 15 वर्ष का। और ये 15 वर्ष का समूह बना, इसको नाम क्या दिया? विजन। क्या नाम दिया है? विजन का नाम दे दिया गया है। तो ध्यान रखना 1951 से लेकर के 2012 तक तो भारत में बन रही थी
पंचवर्षीय योजनाएं। कितनी बनी? 12 बनी। 12 की 12 क्या हो गई है? पूरी हो गई है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद नीति आयोग ने भारत के आर्थिक नियोजन का जो स्वरूप है उसमें बदलाव किया है। अब दीर्घकालीन नियोजन है उसको अपना लिया गया है। अब वार्षिक योजनाएं नहीं बन रही हैं, अब कार्य एजेंडा बन रहे हैं। एक कार्य एजेंडा 3 साल का बन रहा है, 5 कार्य एजेंडा बनाए गए हैं और 5 कार्य एजेंडा 15 वर्ष के लिए बने हैं, क्योंकि एक कार्य एजेंडा 3 साल का है। और इन 5 कार्य एजेंडाओं का जो समूह है, 5 कार्य एजेंडाओं का जो ये समूह है, इस समूह को बेटा विजन का नाम दे दिया गया है। तो देखिए, ये भारत के आर्थिक नियोजन में पहले और आज के स्वरूप में आप देखें तो जो बदलाव आया उसकी चर्चा हमने की है। पहले अल्पकालीन नियोजन था, अब दीर्घकालीन नियोजन है। पहले 1-1 साल की 5 वार्षिक योजनाएं बनती थी, जिनके समूह को अपन पंचवर्षीय योजना कहते थे। और अब बेटा 5 कार्य एजेंडा बने हैं। एक कार्य एजेंडा 3 साल का है, 5 कार्य एजेंडा 15 साल के हो गए हैं। और इस 15 साल के समूह को हमने नाम दिया विजन। और आपको पता है पहला विजन जो भारत में बना है विजन, ये विजन 15 वर्ष का है और ये 2017 से 2032 तक का है। मैं बता चुका हूँ आपको। इस विजन में कार्य एजेंडा कितने साल का? 3, क्योंकि 5 कार्य एजेंडा ना। तो पहला कार्य एजेंडा बना था 2017 से 2020 का, ये कार्य एजेंडा पूरा हो गया। दूसरा कार्य एजेंडा अभी चल रहा है 2020 से 2023 का। और इसमें रणनीति है, स्ट्रेटजी है, वो रणनीति कितने साल की बनाई है? 7 वर्ष की बनाई है। और पहली जो रणनीति है वो 2017 से 2024 तक की है। तो ये बेटा ये सारी बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अब देखिएगा अपन इसके की पॉइंट्स पे आए तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है। ध्यान रखना, पहली बात तो नीति आयोग की स्थापना की घोषणा अगर पूछे कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की घोषणा है वो कब की गई थी? तो घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2014 को। 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग की स्थापना की घोषणा की गई थी। और घोषणा करने वाले थे वो थे नरेंद्र मोदी। तो घोषणा तो 15 अगस्त 2014 को की थी। स्थापना अगर पूछता है तो 1 जनवरी 2015 को पूछता है। जनरली ये प्रश्न पूछता है कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना वो कब की गई थी? तो नीति आयोग की स्थापना की गई बेटा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना है वो की गई। फिर आप देखिए नीति का पूरा नाम क्या है। नीति का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में इसको कहते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। हिंदी में इसका नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। भारत के आर्थिक नियोजन में परिवर्तन लाने वाला संस्थान है वो है नीति। कैसा परिवर्तन? आप जान चुके हैं, राज्यों की सहभागिता सुनिश्चित करने का परिवर्तन। नीति आयोग भारत केंद्र स्तर पर बनने वाली योजनाओं में राज्यों की सहभागिता को सुनिश्चित करने वाला संस्थान है, इसीलिए इसका हिंदी में नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान और अंग्रेजी में नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फिर देखो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। बेटा इतना आसान प्रश्न पीटीआई के एग्जाम में पूछ लिया गया कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता था, नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष है वो बनाया गया था बेटा अरविंद पनगड़िया को। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष
अरविंद पनगड़िया को बनाया गया था। अरविंद पनगड़िया हैं, इनका संबंध है हमारे राजस्थान से है। ये शाहपुरा भीलवाड़ा के रहने वाले हैं और अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। तो जब मोदी जी ने भारत में नीति आयोग लॉन्च किया तो मोदी जी ने अरविंद पनगड़िया जी से आग्रह किया, बोले पनगड़िया जी आप भारत आइए और नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनिए। तो अरविंद पनगड़िया साहब ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में छुट्टियां ली और भारत में आए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने। पर बेटा इनकी छुट्टियां समाप्त हो गई। जब इनकी छुट्टियां समाप्त हुई तो मोदी जी ने फिर से इनसे आग्रह किया कि एक काम करो, या तो आप अपनी छुट्टियां को और बढ़वा लो और छुट्टियां नहीं बढ़ती हैं तो आप तो कोलंबिया विश्वविद्यालय छोड़ छाड़ के भारत ही आ जाओ। पर इन्होंने कहा कि नहीं, मेरे को पढ़ना और पढ़ाना अच्छा लगता है। तो बेटा जी इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और जब इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया तो दूसरा उपाध्यक्ष वो बनाया गया, डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा को दूसरा उपाध्यक्ष बनाया गया। राजीव कुमार शर्मा हैं। इसके बाद में तीसरा और वर्तमान जो उपाध्यक्ष हैं वो डॉक्टर सुमन के बेरी हैं। तो देखिएगा वर्तमान उपाध्यक्ष हैं वो कौन है, वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन के बेरी है। तो उपाध्यक्ष कितने हो गए आज तक, इसके 3 उपाध्यक्ष हो गए। उपाध्यक्षों की बात करें, उपाध्यक्ष हैं, पहला तो किसको बनाया था, अरविंद पनगड़िया। दूसरा बनाया डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा, राजीव कुमार शर्मा को। और अभी कौन है, डॉक्टर सुमन के बेरी। डॉक्टर सुमन के बेरी वर्तमान समय में इसके क्या है, उपाध्यक्ष हैं। तो बेटा वो नीति आयोग के कितने उपाध्यक्ष अब तक बन चुके हैं, 3 उपाध्यक्ष बन चुके हैं। पहले अरविंद पनगड़िया जी थे, फिर दूसरा राजीव कुमार शर्मा जी को बनाया गया और प्रेजेंट में सुमन के बेरी हैं, वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। फिर देखो नीति आयोग का चीफ, पहले बात ध्यान रखना, नीति आयोग का उपाध्यक्ष है क्योंकि ये कोई संवैधानिक पद तो है नहीं, तो ये किसके ऊपर निर्भर करता है, ये पीएम के ऊपर निर्भर करता है, ये प्रधानमंत्री की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है क्योंकि प्रधानमंत्री नीति आयोग का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। तो उपाध्यक्ष का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है क्योंकि ये संवैधानिक पद नहीं है, ये किसकी इच्छा पे निर्भर करता है, ये प्रधानमंत्री की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। फिर अपन बात करें, इसमें नीति आयोग में एक होता चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो कि आईएएस के आईएएस स्तर का अधिकारी होता है। आईएएस अधिकारियों को, जो सीनियर आईएएस अधिकारी हैं उनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो बनाया जाता है। तो बेटा नीति आयोग है, इसका गठन किया था, तब इसकी मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे सिंधु श्री खुल्लर। सिंधु श्री खुल्लर रिटायर्ड हुई तो इसके बाद में नीति आयोग का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया अमिताभ कांत को। अमिताभ कांत हैं, ये भी रिटायर्ड हो गए। और इसके बाद में अमिताभ कांत के बाद में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो बनाया गया अभी है वो है परमेश्वर अय्यर। तो ध्यान रखना नीति आयोग के अध्यक्ष तो एक ही हैं अभी तक, शुरू से लेकर लास्ट तक, नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष देखें तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कितने बन गए, 3 बन गए हैं। अरविंद पनगड़िया बने हैं, राजीव कुमार शर्मा बने हैं, सुमन के बेरी बनी हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आप देखें तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी 3 बन चुके हैं। पहली सिंधु श्री खुल्लर, नंबर 2 अमिताभ कांत और नंबर 3 जो वर्तमान में है वो परमेश्वर अय्यर हैं। तो देखिएगा नीति आयोग का प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिंधु श्री खुल्लर को बनाया गया। सिंधु श्री खुल्लर है वो रिटायर्ड हो गई तो फिर अमिताभ कांत को बनाया गया और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत को बनाया गया। और वर्तमान समय में इसका ले वर्तमान में कौन है, वर्तमान में परमेश्वर अय्यर है। ध्यान रखना, परमेश्वर अय्यर है। फिर है नीति आयोग की स्थापना की घोषणा है वो तो की थी 15 अगस्त 2014 को, जो मैं आपको बता चुका हूं।
और किसने की थी? नरेंद्र मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी और इसके जो गठन किया गया है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया है। नीति आयोग की स्थापना का उद्देश्य जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, नीति आयोग की स्थापना का उद्देश्य रहा है केंद्र स्तर पर बनने वाली योजनाओं में राज्यों की सहभागिता को सुनिश्चित करना। केंद्र स्तर पर बनने वाली योजनाओं में राज्यों की सहभागिता को सुनिश्चित करना। तो देखिए इसकी स्थापना का उद्देश्य है राज्यों की सहभागिता को सुनिश्चित करना, इसकी स्थापना का उद्देश्य है। फिर दोस्तों, नीति आयोग भी गैर संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक का मतलब नीति आयोग का भी हमारे संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। जैसे योजना आयोग गैर संवैधानिक था, वैसे नीति आयोग भी गैर संवैधानिक है। ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड टीचर्स में पूछा हुआ, जो अब मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर्स में, कि नीति आयोग किसका परिणाम है। चारों विकल्प भी मैं बता देता हूँ। बेटाओ, प्रश्न दिया नीति आयोग किसका परिणाम है, फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता की बात कर रहा हूँ। आरपीसी ने ये प्रश्न पूछा था, तो पहला विकल्प दिया संविधान संशोधन का परिणाम है। ब दिया संवैधानिक संस्था है। नंबर 3 दिया राष्ट्रपति के अध्यादेशों का परिणाम है। और चौथा विकल्प दिया था मंत्रिमंडल के आदेशों का परिणाम है। तो नीति आयोग बेटा मंत्रिमंडल के आदेशों का परिणाम है। नीति आयोग मंत्रिमंडल के कार्यकारी आदेशों का परिणाम है, क्योंकि नीति आयोग की संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है। नीति आयोग तो किसके आदेश पे आया है? नरेंद्र मोदी के आदेश पे आया है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, जो कि भारत में मंत्री परिषद का मुखिया होता है, मंत्री परिषद का प्रधान होता है। तो ध्यान रखना, इसीलिए उत्तर था मंत्रिमंडल के आदेशों का परिणाम है। ये फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता में जीके वाले पार्ट में ये प्रश्न पूछा हुआ है। फिर है नीति आयोग के पूर्णकालीन सदस्य कौन है? तो नीति आयोग के पूर्णकालीन सदस्य विनोद पाल हैं, वीके सारस्वत हैं और रमेश चंद्र हैं। इनको नीति आयोग का पूर्णकालीन सदस्य बनाया गया है। नीति आयोग के पदेन सदस्य आप देखें तो नीति आयोग के पदेन सदस्य में एक तो राजनाथ सिंह जी हैं, एक अमित शाह हैं, निर्मला सीतारमन है और नरेंद्र सिंह तोमर हैं। नीति आयोग के विशेष आमंत्रित सदस्यों में आप देखें तो विशेष आमंत्रित सदस्यों में नितिन गडकरी हैं, थावरचंद गहलोत हैं, राव इंद्रजीत सिंह हैं और पीयूष गोयल हैं। फिर हैं नीति आयोग है एक बौद्धिक संस्थान या थिंक टैंक के रूप में काम करता है। अगर ये पूछा जाए कि नीति आयोग किस रूप में काम करता है, तो नीति आयोग बौद्धिक संस्थान के रूप में, थिंक टैंक के रूप में है वो नीति आयोग है, वो काम करता है। बेटा जी नीति आयोग फिर ये प्रश्न सेकंड ग्रेड टीचर्स में पूछा हुआ है। सेकंड ग्रेड टीचर्स में प्रश्न पूछा गया कि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का गठन किस किस से मिलकर के होता है, या निम्न में से कौन सा नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का भाग है, ऐसा प्रश्न था। विकल्प दिया प्रधानमंत्री, मतलब पहले में प्रधानमंत्री, द में दिया सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, स में दिया केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, द दिया उपरोक्त सभी। तो बेटा नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल है, इसका गठन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, प्रशासक जो भी हैं उनसे मिलकर होता है, और प्रधानमंत्री इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर था उपरोक्त सभी। सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ प्रश्न है उपरोक्त सभी कि निम्न में से नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का भाग है, प्रश्न ऐसा था। ए विकल्प दिया प्रधानमंत्री, ब में दिया राज्यों के मुख्यमंत्री, स में दिया केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री ऑब्लिक उपराज्यपाल, द दिया उपरोक्त सभी। तो उत्तर क्या था? उपरोक्त सभी इस प्रश्न का उत्तर था। फिर आप देखिए नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की प्रथम बैठक, तो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की प्रथम बैठक 6 से लेकर 8 फरवरी को हुई थी। 6 से लेकर 8 फरवरी 2015 को हुई थी। संपादन इसका 8 फरवरी को हुआ था, इसलिए 8 फरवरी यहाँ लिखा है। तो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की प्रथम बैठक 8 फरवरी 2015 को हुई थी। तो ध्यान रखना, नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल है इसका गठन कब हुआ? तो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की प्रथम जो बैठक है इसका आयोजन 8 फरवरी 2015 को हुआ था। फिर
देखो जो ये विजन बनाया गया, विजन कितने साल का? 15 साल का, यानी 2017 से 2032 तक का जो विजन बनाया है, इस विजन में किन चीज़ों पे फोकस रखा गया है ये भी थोड़ा अपन को देख लेना है। तो 31 मार्च 2017 को 12वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त होने के साथ ही पंचवर्षीय योजना की व्यवस्था समाप्त हो गई है। अपन ने पहले ही देख लिया कि 12वीं पंचवर्षीय योजना है, ये भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना हो गई है। इसके बाद नीति आयोग ने 13वीं पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई है। इसके बाद भारत में विजन बनाया गया है और ये विजन बेटा जी 15 साल का है, जो कि 2017 से 2032 तक के लिए है। इसके स्थान पर 15 वर्षीय विजन बना है, तो अपन ने पढ़ लिया 15 वर्षीय विजन बना है। इसमें विजन में 7 वर्षीय रणनीति है, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। 3 वर्षीय कार्य योजना या कार्य एजेंडा नीति आयोग के द्वारा तैयार किया गया है। जो 15 वर्षीय विजन बनाया है जो वित्त वर्ष 2031-32 तक के लिए है, और वैसे देखें तो 2017 से 2032 तक के लिए है। वित्त वर्ष 31-32 है और आप देखें पूरा टाइम पीरियड देखें तो 2017 से लेकर के 2032 तक ये विजन है बनाया गया है। नीति आयोग के 15 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 3 गुना बढ़ाने का अनुमान इसमें लगाया गया है कि साहब भारतीय अर्थव्यवस्था इसका आकार 2032 तक 3 गुना कर दिया जाएगा। 2000 अनुमान लगाया गया है। 2015-16 में भारत की जीडीपी 137 लाख करोड़ थी, जिसको 2031-32 तक 469 लाख करोड़ तक कर दिया जाएगा। ऐसा इसमें टारगेट लेकर के चला गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था है इसका आकार 15 वर्षों में 3 गुना कर देंगे। 2015-16 में भारत की जीडीपी 137 लाख करोड़ थी, जिसको 2031-32 तक 469 लाख करोड़ तक लेकर के आ जाएंगे। फिर कह रहे हैं कि भारत की प्रति व्यक्ति आय जो कि 2015-16 में 1.06 लाख रुपए थी, उसको 2031-32 तक 3.14 लाख रुपए तक करने का लक्ष्य इसमें रखा गया। यानी कुल मिलाकर के अर्थव्यवस्था का आकार है उसको 3 गुना बढ़ाने का टारगेट है वो इसमें लेकर के चला गया है। फिर तो केंद्र और राज्य सरकारों का कुल व्यय जो 2015-16 में 38 लाख करोड़ था, उसको भी 2031-32 तक 130 लाख करोड़ रुपए तक लेकर के आ जाएंगे। यानी हर जगह आप देखें तो लगभग 3 गुना आकार है वो करने का टारगेट है वो लेकर के इसमें चला गया है। ये आंकड़े आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपको तो ये ध्यान रखना 3 गुना अर्थव्यवस्था के आकार को 3 गुना बढ़ाने का लक्ष्य है वो 2031-32 तक रखा गया है। नीति आयोग ने अपना 3 वर्षीय कार्य एजेंडा 2019-20 तक के लिए बनाया और आपको पता है ये कार्य एजेंडा पूरा हो चुका है। अभी तो दूसरा कार्य एजेंडा चल रहा है जो 2020 से 2023 तक के लिए है, क्योंकि पहला कार्य एजेंडा तो पूरा हो चुका है। इस कार्य एजेंडा में 7 भाग और 24 अध्याय रखे गए। जो नीति आयोग की बैठक 23 अप्रैल 2017 को तत्कालीन उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने जारी किए थे, क्योंकि 2000 आप देखें 17 में तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष वो कौन थे? पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ही थे। इसके प्रस्ताव निम्न प्रकार से हैं। तो राजकोषीय घाटा है, इसको जीडीपी के 3% तक लाना इसका टारगेट है। राजस्व घाटे में जीडीपी का 0.9% तक लाना इसका उद्देश्य है। किसानों के आय को 2022 तक दोगुना करना इसका टारगेट रखा गया था। निर्यात प्रधान उद्योगों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रखा गया। भूमि के उपयोग परिवर्तन नियमों को उदार बनाना ये इसका टारगेट रखा गया। इसके अलावा सड़क, रेल, नौकावान, वायु परिवहन तंत्र को मजबूत करना, यानी हमारा परिवहन सिस्टम है इसको स्ट्रॉन्ग करना भी इसका टारगेट रखा गया। 2022 तक सभी के लिए विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित करना ये भी इसका टारगेट रखा गया। नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फाउंडेशन का गठन करना ताकि नवाचार अपन ला सकें। 2022 तक सभी को एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाना ये इसमें टारगेट लेकर के रखा गया। राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत करना ताकि महिला और बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सके।
महिलाओं की स्थिति के आकलन हेतु लिंग आधारित सूचकांक सृजित करना, ये इसका टारगेट है वो रखा गया। फिर देखो बेटाओ, ये भारत में आज तक की 12 पंचवर्षीय योजनाओं का चार्ट है, उसका मैंने टाइम पीरियड दे दिया है और बल दे दिया है और क्या मॉडल था वो दे दिया है, विकास का लक्ष्य कितना रखा गया था वो दे दिया है और कितना प्राप्त हुआ ये सारा दिया है। पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 1956 तक के लिए थी। बेटा जी ध्यान रखना, विकास का लक्ष्य रखा था इसमें 2.1 और प्राप्त हुआ था 3.7। बल था कृषि और सिंचाई पे और मॉडल मैंने बताया था हेराल्ड डोमर मॉडल इसका रहा है। दूसरी 56 से 61 तक रही है। बेटा जी इसमें विकास का लक्ष्य 4.5 था और प्राप्त हुआ 4.2। बल दिया था इसमें उद्योगों पे, उद्योग इंडस्ट्री पे, और मॉडल था इसका पीसी महानोबिस, प्रकाशन महानोबिस, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तीसरी का टाइम पीरियड 1961 से 1966 तक रहा। इस योजना में बेटा आर्थिक विकास का लक्ष्य रखा था 5.6 और प्राप्त हुआ था केवल 2.8। आज तक की सबसे असफल पंचवर्षीय योजना ये रही है। कृषि आधुनिकीकरण हरित क्रांति पर बल इसमें दिया था। मॉडल इसका चक्रवर्ती व सैंडी रहा है। फिर चौथी का टाइम पीरियड 1969 से 1974। बेटा इसमें 5.7% विकास का लक्ष्य रखा था, प्राप्त 3.4 ही हुआ था। कृषि और सिंचाई इसमें बल दिया था। अब बेटा मॉडल था अशोक रुद्र व मान्य मॉडल इसका मॉडल था। फिर पाँचवीं में आप देखें तो 5वीं 74 से 78, एक साल पहले पूरी हो गई थी। इसमें लक्ष्य रखा था 4.4, प्राप्त हुआ था 4.9। इसमें बेटा जो बल दिया था वो दिया था गरीबी हटाओ खासकर, और डीपी धर इसका मॉडल था। छठी आप देखें तो छठी 1985 से 1990 तक रही है। लक्ष्य रखा था इसमें 5%, प्राप्त हुआ था 5.6%। बल था गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन, ऊर्जा और खाद्यान्नों पे। और छठी 1980 से 1985 तक रही, 5.2% इसमें लक्ष्य था, 5.4% प्राप्त हुआ। कृषि उद्योग और ऊर्जा पे बल दिया और मॉडल था इसका आगत निर्गत मॉडल, आगत निर्गत मॉडल, इनपुट आउटपुट मॉडल इसका रखा गया। 7वीं 1985 से 1990 तक रही। लक्ष्य रखा था 5, प्राप्त हुआ था 5.6 और इसमें राजीव गांधी के द्वारा रोटी काम और उत्पादकता का नारा है वो दिया गया था। मॉडल इसका रहा है वो रहा है वस्तु मजदूरी मॉडल। फिर 8वीं आप देखें तो 8वीं 1992 से 1997 तक रही है। 5.6 इसमें लक्ष्य था, प्राप्ति हुई थी 6.6। इसमें आधारभूत ढांचे पे बल था और जॉन डब्ल्यू इसके मॉडल थे। 8वीं पंचवर्षीय योजना है, इसको पंचवर्षीय योजनाओं का स्वर्णकाल कहा जाता है। आज तक की सबसे सफल पंचवर्षीय योजना इसको कहा जाता है। फिर 9वीं आप देखें तो 97 से 2002 तक रही है। 6.5 इसमें लक्ष्य रखा था, 5.7 इसमें प्राप्त हुआ। बेटा 9वीं में आप देखें तो न्यायपूर्ण वितरण और आर्थिक समानता की स्थापना, जिसको सामाजिक न्याय कह सकते हैं। और 6वीं और 9वीं का मॉडल सेम था, आगत निर्गत मॉडल, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। 10वीं 2002 से 2007 तक रही। 10वीं में बेटा जी लक्ष्य निर्धारित किया था 7.9, प्राप्त हुआ था 7.6। और ध्यान रखना योजना आयोग का मॉडल इसका, योजना आयोग का पत्र इसका मॉडल रहा है। 11वीं आप देखें, 11वीं 2007 से 2012 तक थी। इसमें विकास का लक्ष्य रखा था 9, प्राप्त हुआ 7.9, जो आज तक सबसे ज़्यादा है। योजना आयोग का पत्र इसका बेटा जी मॉडल रहा है। 12वीं 2012 से 2017 तक रही है। इसमें विकास का लक्ष्य 8% रखा गया और बेटा इसकी जो थीम रही है वो रही है तीव्र एवं सतत समावेशी विकास। और इसका मॉडल भी आप देखें तो इसका मॉडल भी बेटा योजना आयोग का पत्र रहा है। तो देखिएगा अपन ने जो आर्थिक नियोजन वाला कॉन्सेप्ट है पूरा अपने बहुत गहराई के साथ में इसके ऊपर डिस्कस कर ली है। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ में आपकी और हमारी फिर से मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। थैंक्स।